धर्म शास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सब दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप कैसे हैं? आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 10 से लेकर वचन 20 तक अध्ययन करेंगे। जी हाँ, मेरे पास धर्म शास्त्र बाइबल है। आशा है कि आपके पास भी होगी। मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको मार डालेंगे और तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अत्यंत सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वो स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और अब्राहम को भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधैया और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्ति डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। इससे पहले कि हम भेदभरी बातों की तरफ चलें, आइए दर्शकों प्रार्थना करें। परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद आदर सम्मान के साथ आपके चरणों में आते हैं। धर्म शास्त्र को समझने और समझाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलें और हमारे दर्शकों पर भी उंडेलें, ताकि हम समझकर सीख कर प्रभु अपने जीवन में तेरी पवित्र बातों को काम में ला सकें। ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साथियों, पूरे वाक्यांश में बहुत सी बातें खास हैं, लेकिन एक बात हम देखेंगे। पहले हम इस बात को समझेंगे कि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति क्यों ना आए, उस स्थान में कभी ना जाएं जो स्थान हमारे परिवेश के लिए, हमारे रहन सहन के लिए ठीक नहीं है। मिस्र देश को हमेशा से ही बाइबल के अनुसार आप समझते हो कि श्रापित देश कहा गया है। फिर भी अब्राहम अकाल के समय उस देश में अपनी शरण लेने के लिए गया, ताकि वहां पर जाके रहे और अपना गुजारा कर सके। लेकिन हुआ वहां पर सब उल्टा। अब्राहम ने पहले से ही भूमिका बनाई। अब्राहम जबकि एक अच्छे और सच्चे पुरुष थे, पर पता नहीं क्यों उनके मन में डर समा गया, और उस डर की वजह से उसने अपनी पत्नी के साथ एक योजना बनाई। मानवीय योजनाएं अक्सर ऐसी होती हैं जो अपने दिमाग से बना ली जाती हैं। और अब्राहम ने कहा कि देख सारा, तू बहुत सुंदर है, और तुझे तो वो लोग मिस्री रख लेंगे और मुझे मार देंगे, इसलिए एक काम कर ले, तू बहन बन जा। साथियों, मनुष्य की योजना ऐसी होती है। अब्राहम ने अपनी पत्नी को बहन के समान रखा, और जब उसकी चर्चा फिरौन के सामने कर्मचारी करने लगे तो उन्होंने कहा, भाई एक परदेसी है हमारे देश में, उसकी बहन बहुत सुंदर है। और राजा ने उस बहन को, जो अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को बहन कहा था, उसको अपने महल में अपनी पत्नी होने के लिए बुलवा लिया। और साथियों, उसके बदले अब्राहम को बहुत सी भेंटें दी। इतनी इनाम यहाँ पे लिखी हैं कि कोई सोच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर है
जो सच्चाई को छिपने नहीं देते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ही हैं जो सत्य को सामने लाते हैं, और परमेश्वर अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। अब्राहम ने झूठी योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। परमेश्वर ने रातों रात फिरौन को घबरा दिया और सारा सच उसके सामने कर दिया। फिरौन ये जान गया कि ये जो स्त्री है, ये अब्राहम की बहन नहीं है, ये उसकी पत्नी है। और जब उसे ये मालूम पड़ा परमेश्वर की ओर से, तो घबराया हुआ अब्राहम से बात करता है और कहता है, भाई तूने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? जब ये तेरी पत्नी है तो तू साफ बोलता कि तेरी पत्नी है, तू इसको बहन बोल रहा है। इसलिए फिरौन ने आज्ञा दी कि भाई जो कुछ इनका है इन्हें जाने दें, और अब्राहम से भी कहा कि तू अपनी पत्नी को लेकर चला जा। साथियों, मानवीय योजनाएं अक्सर दुख देती हैं, लेकिन परमेश्वर हैं कि उन मानवीय योजनाओं में भी इंसान की सुरक्षा, मदद और हिफाजत करते हैं। अब्राहम ने सोचा कि मेरे प्राण बच जाएंगे और सारा का जीवन भी सफल हो जाएगा, इसलिए उसको बहन बना लेते हैं। लेकिन क्या हुआ? सच्चाई छिपी नहीं। परमेश्वर जिन लोगों के जीवन में इंटरेस्ट लेते हैं, अर्थात जिन लोगों के जीवन पर मेहरबान होते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथियों, ये सच है। अब्राहम की पत्नी को पत्नी वाला ही दर्जा फिरौन देने वाला था, लेकिन देने नहीं दिया। परमेश्वर फिरौन के मन को घबरा देता है और इस सच्चाई को उसके सामने प्रकट कर देता है। हम और आप एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अपने दासों की हर एक चीज की सुरक्षा करते हैं। साथियों, कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। किसी भी बुरी परिस्थिति के कारण कोई बुरी योजना नहीं बनानी चाहिए। अब्राहम अकाल की वजह से मिस्र जा रहे थे, और साथियों, जिस देश में, जिस स्थान में परमेश्वर के लोगों की कोई वैल्यू नहीं, जिस स्थान में परमेश्वर की कोई महिमा नहीं, उस स्थान में जाने का क्या फायदा? इससे तो अकाल का सामना कर लिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। आज भी लोग नाना प्रकार के गलत कामों में सिर्फ अपनी योजनाओं से फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो कमा रहे हैं उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्यों ना कुछ गलत कमाया जाए, कुछ चोरी करी जाए, कुछ घूस ली जाए, कुछ और हेरा फेरी की जाए, और इसी कारण से वो लोग श्रापित ठहरते हैं। मिस्र देश ऐसा देश था जहां पर जो राजा था वो परमेश्वर को नहीं जानता और नहीं मानता था, और ऐसे राजा की शरण में कोई भक्त जाए तो वो ठीक नहीं है। अब्राहम के मन में डर था अपनी मौत का, लेकिन परमेश्वर उनको सुरक्षा दे चुके थे। इसी वजह से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अब्राहम की लाज रही, उसकी पत्नी की भी लाज रही। अब्राहम ने झूठ बोलकर उसको बहन बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर करा दिया। हमारे परमेश्वर हमारे जीवनों में इंटरेस्ट रखते हैं। वो हमारे बाल बच्चों की सुधि रखते हैं, हमारे ढोर चौपों की सुधि रखते हैं, हमारी छोटी से छोटी चीज की भी सुधि रखते हैं। वो बैरी शैतान के द्वारा कुछ भी हानि नहीं होने देंगे, कुछ भी हानि नहीं होने देंगे। जिनका भरोसा परमेश्वर पे है, उनका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। उन्होंने अपना भरोसा मजबूत चट्टान पर बनाया। साथियों, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पे है? अगर सच में आपका भरोसा परमेश्वर पे है, तो आप अपने जीवन में वो कमाल देखेंगे जो कभी आपने सोचा तक नहीं था। साथियों, वो दिन तो अभी बचे हैं जिनमें विस्फोटक आशीषें भरी पड़ी हैं। एक क्षण में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक क्षण मात्र ही आपके जीवन को सफल कर देगा। योजनाएं हम बनाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन योजनाएं फेल भी हो जाती हैं। अब्राहम ने योजना बनाई, लेकिन वो फेल हो गई। उसके बदले उसे क्या मिला? राजा से कुछ सौगात में, लेकिन गया क्या? पत्नी जा रही थी झूठ के कारण, बहन समझकर। ये इंसान की योजना थी, और अब्राहम अपनी योजना में असफल हुए। परमेश्वर ने उनको सफलता दी। परमेश्वर ने अब्राहम की लाज रखी, उसकी पत्नी की लाज रखी, और दोनों को सम्मानित भी किया। साथियों, हमारा जो परमेश्वर है
वो बड़ा महान परमेश्वर है। वो अपने भक्तों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जिसके बारे में बाइबल बताती है? जी हाँ, बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताती है जो था, जो है और जो सदा रहेगा। सनातन के परमेश्वर के बारे में बाइबल कहती है। उस सनातन के परमेश्वर ने संसार की सृष्टि अपने वचन के द्वारा की और अपने वचन की सामर्थ्य से इस संसार को वो संभाले हुए हैं। उनके वचन पर चलना इंसान का परम कर्तव्य है। पर बहुत बार हम परिस्थितियों को देखकर वचन से बिलबिला जाते हैं, डिग जाते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमारे लिए काम करता है और हमें सुरक्षा देकर फिर से मजबूत करता है। अब्राहम घबरा गए थे अकाल की वजह से, घबरा गए थे फिरौन राजा की सामर्थ्य से, वो घबरा गए थे वहां के, कहना चाहिए ऐसो आराम से, जो वहां के राजा और राजा के कर्मचारियों के पास था। लेकिन परमेश्वर नहीं घबराए। परमेश्वर शांति के साथ तब तक मौन धारण करे रहे, तब तक अब्राहम ने झूठी योजना को रूप नहीं दे दिया। और जैसे ही अब्राहम ने अपनी झूठी योजना को रूप दिया है, वैसे ही साथियों परमेश्वर ने उस योजना को असफल किया और अपनी सच्चाई वहां पर प्रकट की। हम और आप मनुष्य हैं, हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम कमजोर पड़ेंगे परमेश्वर उसी क्षण हमारे लिए करेंगे। ये भक्तों के लिए उनका वायदा है। क्या आप जीवते परमेश्वर के भक्त हैं? अगर दर्शकों आप जीवते परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते, तो मैं आज आपके सामने आह्वान करता हूँ, आप धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के पराक्रम को समझें, परमेश्वर के स्वभाव को समझें और परमेश्वर के प्रेम को समझें। परमेश्वर हर क्षण हर पल अपने भक्तों की रक्षा करता है। परमेश्वर हर एक अलग अलग तरीकों से अपने लोगों की मदद करता है। इसलिए परमेश्वर पर ईमान रखें तो कोई भी आजमाइश हमें हरा नहीं पाएगी। सारी आजमाइशें हम पार कर जाएंगे। अब्राहम के सामने भी एक आजमाइश थी, अकाल की। अकाल में वो जिंदा रहना चाहता था और अकाल के समय उसने मिस्र की शरण ली। साथियों, तंगाई कितनी भी आ जाए, लेकिन गलत स्थान की शरण कभी मत लेना। तंगाई, गरीबी, कंगाली कितनी भी परेशान करे, लेकिन गलत लोगों की संगति कभी ना करना। अपने आप को मजबूर मत करना। आपके साथ परमेश्वर हैं जो आपको उसी क्षण मदद करेंगे और पूरी पूरी मदद करेंगे, ऐसी मदद जो आपने कभी पहले नहीं देखी। साथियों, परमेश्वर आपके साथ हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास आए। आज वो समय है। आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसकी पवित्र आत्मा आपको न्योता देती है कि आप जीवते परमेश्वर के पास आएं और उसके पास आकर उसकी सामर्थ को पाएं, उसकी सुरक्षा को पाएं, उसके आनंद को पाएं, उसके ज्ञान को पाएं, उसकी खुशी को पाएं, ताकि आपका जीवन सच्चा, स्थायी और मजबूत होने वाला हो सके। जी हाँ साथियों, अब्राहम सच्चे, अच्छे और स्थायी थे, लेकिन परिस्थिति उन्हें हरा रही थी। आपको परिस्थिति डगमगा नहीं सकती। आपके साथ परिस्थिति कोई भी मजाक नहीं कर सकती। आप परिस्थिति के परे हैं, ऊपर हैं। परिस्थितियां शैतान की आजमाइशें आपके पैरों तले कुचल दी गई हैं। आपको लगता है कि जीवन से आप निराश होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका जीवन हारता चला जा रहा है, तो आप धीरज धरिए। अपने ईमान को, अपने भरोसे को जीवते परमेश्वर के ऊपर लाइए। वो आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा, वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा और आपकी सारी इच्छाएं वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा। उसके वचन से सारी सृष्टि, कायनात आज भी स्थायी है और थमी हुई है। उसने एक वचन से ही वो आपके जीवन को आशीषित कर सकता है। उसकी एक झलक आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। साथियों, उसको आप अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए और कहिए, प्रभु आइए मेरे जीवन में और मुझे सफल कर दीजिए। साथियों, हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।